तस्वीर के साथ जिस तरीके की जिंदगी आज़ादी के 70 साल के बाद हम आज जी रहे हैं, ये जरूर हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। मेरे साथियों, आरएसएस को हिंदुस्तान के अंदर बैन कर दिया गया था कि आप हिंदुस्तान में राजनीति नहीं कर सकते। वो आरएसएस आज अपनी शक्ल बदलकर हम पर हुकूमत कर रही है। आप समझ नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई हो, क्योंकि मुसलमान चाहे कम हो, हमने करबला में भी दिखा दिया कि हमारी संख्या चाहे कितनी कम हो, हम ईमान वाले हैं, हम जिधर चलते हैं इनकलाब ला देते हैं। और ये जानते हैं हिंदुस्तान के सियासी लोग कि मुसलमान जहाँ पर खड़ा होगा वहाँ पर इनकलाब ला देगा, वहाँ पर बदलाव ला देगा। हाँ, लेकिन हमको सियासी तौर पर बहुत बुरी तरीके से हमको साजिशों का शिकार बनाया जा रहा है। आप देखिए कि देश जब आजाद हुआ, जब हिंदुस्तान में बंटवारा हो रहा था सन 47 में, तो यह ऐलान हुआ था कि मुसलमानों तुम अपना अलग मुल्क ले लो, जाओ अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। तब हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए मौलाना अब्दुल कलाम जैसे लोग, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोगों ने कहा था कि मुसलमानों तुम हिंदुस्तान से जाओ मत। आपको याद होगा, आपके बाप दादाओं ने आपके बीच में बात रखी होगी कि जब ये कहा गया था कि हिंदुस्तान से जाओ मत, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो आपको ये बताता है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर आप वही जिंदगी जी सकते हैं जो पाकिस्तान में जी सकते हैं, उससे बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। कि हिंदुस्तान का हुकूम जो है, हिंदुस्तान का आइन है, हमको बताता था क्या मुसलमानों तुम हिंदुस्तान के अंदर अपने धर्म के हिसाब से, अपनी शरीयत के हिसाब से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हो। लेकिन आप देखिए, जिस आरएसएस को बैन कर दिया गया था, वही आरएसएस आज हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत कर रही है और लगातार हमारी शरीयत के ऊपर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथियों, हम बोलने की हैसियत में नहीं हैं, हम कुछ करने की हैसियत में नहीं। मेन मसला ये है कि हमको अपने आप को समझना चाहिए कि हम बोलने की हैसियत में क्यों नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि आपको ये बात समझना चाहिए कि हम बोलने की हैसियत में क्यों नहीं हैं। आप बताइए कि जिस झंडे को थाम कर हमने हिंदुस्तान के अंदर अपना घर बनाया था, अपने घर को नहीं छोड़ा था, लोग कहते हैं तुम पाकिस्तान चले जाओ। मेरे भाई ये बताओ, हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्यों चले जाएं? हमने हिंदुस्तान को बाय चॉइस चुना था, हमने तय किया था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, तो हम आज पाकिस्तान में भेजने की बात करते हैं, तो क्यों चले जाए? हमसे ये कहा गया था कि हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान का आइन तुमको अपने धर्म को, अपने मजहब को अपने हिसाब से जीने की इजाजत देता है। हिंदुस्तान के अंदर अगर ईद मनाना है तो तुमको खुशियों के साथ ईद मनाने की इजाजत देता है। अगर जश्न में ईद मिलादुल नबी तुम मनाते हो तो पूरे पुरखुलूस तरीके से तुमको मनाने की इजाजत देता है। लेकिन मेरे साथियों, आप बताओ हिंदुस्तान के अंदर आज क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं वजह क्या है? उस वजह को समझने की आज बहुत सख्त जरूरत है। बहुत लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर तीतर बना के छोड़ दिया गया है मुसलमानों को, उनको उनके मतलब की बात बताकर, उनको मतलब की गिज़ा देकर आपके बीच में छोड़ दिया गया। मेरे साथियों, लेकिन ये देखो तो जो पार्टियां तुम्हारे लोगों को लीडर बनाने का दावा करते हैं, जो पार्टी तुम्हारे जो मुस्लिम को क़यादत देते हैं, क़यादत क्या देते हैं, गुलामी का पट्टा थमा के उनको कुछ मंत्री बना दिया करते हैं, लेकिन उनकी हैसियत जानिए आप। हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो मुसलमानों की हैसियत क्या है? हम अगर बात करते हैं आज़ादी से लेकर इस हिंदुस्तान के अंदर 50 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस का, तो आप देख लीजिए सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट ने कांग्रेस को वो आईना दिखा दिया कि जहां पर कहा गया कि मुसलमानों की हैसियत दलितों से पिछड़ी हुई यहाँ पर है। आप बताइए, कुछ लोग समझने की बात है, सिर्फ समझिएगा, किसी की जरूरत नहीं कि आप तालियां बजाइए, हम तालियां नहीं चाहते आपसे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हम आपके बीच में जो बात कह रहे हैं उसको समझिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आकर उसने बता दिया क्या है, मुसलमानों तुम जिन 50 साल तक जिस कांग्रेस के साथ थे वहां पर तुम्हारी औकात क्या है, इस कौम की औकात क्या है। मेरे साथियों, लेकिन आप देखिए, इन्होंने हमको दलित से बदतर बना दिया, उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को, अपनी साजिशों को नहीं रोका। और जिस हिंदुस्तान के अंदर हमको ये हक था कि हम अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं, बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वा दिया आपने। देखो, आप जानते हो कि बाबरी मस्जिद के अंदर जब ताला तोड़ा जा रहा था तो हिंदुस्तान के अंदर कौन सी पार्टी राजनीति कर रही थी? वही पार्टी राजनीति कर रही थी जिसका प्रधानमंत्री मुसलमान लोग मिलकर बनाते थे।
आप देखिए कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया। उसके बाद देखिए जब मंदिर के जब ताला तोड़ा गया, उसके बाद जिस तरीके से मूर्तियां रखी गई। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि अपनी बात कहकर चले जाएंगे। आप तन्हाई में सोचिएगा, अगर आपको अच्छा लगे कि आज की जो तस्वीर है वहां पर हमको किसके साथ चलना चाहिए, तब आप आ जाइएगा। AIM का दामन थाम लीजिएगा। हमको मिलने की भी जरूरत नहीं, आप अपने तरीके से अलग अलग गांव में निकल जाइएगा और अपनी बात कहिएगा। उसके बाद देखिए जो हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब आएगा, वो इनकलाब आपकी तस्वीर बदल देगा। 50 साल तक हमारे साथ खेलते रहे, हमको दलित से बदतर बना दिया, हमारा मजहबी हुकूक को उन्होंने पामाल कर दिया, हमारे अधिकारों को छीन लिया। उसके बाद क्या होता है, जब मुसलमान वहां से बेचैन होता है, परेशान होता है, तब देखता है इधर उधर घूमता है कि बताइए हम कहां पर जाए, किसका दामन थामे। लेकिन मेरे भाइयों, हमने जिस पार्टी का दामन थामा था, वहां पर जो मुसलमान कायद थे, जो मुसलमानों को नेता बनाकर रखा गया था, उनकी औकात देखिए, चाहे गुलाम नबी आजाद हो या और मुस्लिम लीडरान हो, उन्होंने तुम्हारा दामन नहीं थामा। उन्होंने नहीं कहा कि मुसलमानों तुम कहीं मत जाओ। अगर कांग्रेस पार्टी ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है तो हम कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के तुम्हारे साथ खड़े होंगे और एक नए तरीके से इनकलाब यहाँ पर बोलेंगे। लेकिन मेरे साथियों, वो तो तीतर वो थे जो यहाँ पर अपनी मतलब की गिजा खाने वाले लोग थे। ये वो लोग थे जो मंत्री पद का लेकर अपने परिवार के लोगों को बेहतरी कर रहे थे। इन्होंने कौम के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इसी दौरान एक कौम आई हमारे बीच में, जो यादव थे, मुलायम सिंह यादव की शक्ल में आए।